कोशिशें हो रही हैं आतंकियों तक पहुंचने की। डीआईजी भी यही कह रहे थे। आरवीएस मणि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी हैं एमएचए से। जिस तरह से अभी तक की जानकारी आरवीएस जी जो हमने साझा भी की है दर्शकों के साथ में, कुछ ऐसे ठिकाने हैं जिनको लेकर जानकारी है कि हाँ यहाँ आतंकी ठिकाने हैं, यहाँ आतंकियों को ट्रेन किया जाता है। साथ ही साथ जो 4 दिन में 4 घटनाएं सामने आई हैं, ये बिना लोकल सपोर्ट के कतई नहीं हो सकता कि वहां रह भी जाएं, सरवाइव भी कर लें, हमले के बाद छिप भी जाएं। जब इतने इनपुट्स हमारे पास होते हैं, आतंकियों के स्केच तक जारी हो गए, फिर वो कौन से हर्डल्स हैं जो सामने आते हैं आतंकियों तक पहुंचने के लिए? देखिए, कुछ चीजें हमको बड़ा स्पष्ट समझनी चाहिए। मैं पुलवामा से आप जरा लेसन्स लेंगे तो पुलवामा में भी ऐसा सब कुछ था। अगर पुलवामा में क्या है कि कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट जे.एंड.के पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आज नहीं, मैं 10 साल पहले का ये हालात थे कि मतलब 15 साल पहले कि जे.एंड.के पुलिस में कई ऐसे भर्ती होते थे जो मसूद अजहर के अपॉइंटी होते हैं, उनके सिफारिश से। अभी ये बात सटीक है कि मोदी सरकार आने के बाद आर्टिकल 370 जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने रोज कुछ न कुछ लोगों को निकाल रहे हैं नौकरी से, फिर भी अब कितने बचे हुए, कहाँ बचे हुए, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ये पहला बड़ा हैंडीकैप है हमारे साथ। इसीलिए इतना खुफिया एजेंसी होने के बाद भी, इतने सूचना होने के बाद, स्केच आने के बाद, रूट आने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे या कई बार विफल हो जाते, इसका कोई बड़ा मूल रूप से ये पकड़ है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, कोटली वगैरह में हमेशा ही टेरर कैंप्स रहे हैं, और इसका पूरा मैप वगैरह है हमारे खुफिया एजेंसीज के पास। और हम जो बालाकोट में जब स्ट्राइक हुआ था तब भी इसी आधार पे किया था, उड़ी का जो हुआ था तो भी इसी आधारशीलता थी। तो इसलिए ये अभी ये कह सकते हैं कि अभी आगे क्या होगा इसका किसी को संज्ञान नहीं है, परंतु ये जो बलिदान हुए हैं हमारे नागरिकों के, हमारे जम्मू के नागरिकों का, ये खाली नहीं जाएगा। इसके ऊपर जरूर उत्तर पड़ेगी, पाकिस्तान को पड़ेगी। और ये हमारा शक्ति इतना है, ये शक्तिशाली देश होते हुए, हाँ, इसी संदर्भ में कुछ लोग इसमें नेतृत्व राजनीति कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। कोई तो कहता है कि पाकिस्तान को स्वेरिंग इन में बुलाना था, तो कोई कुछ और कहता है। कोई और आपका पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहता पाकिस्तान से बातचीत करो। जब भी पाकिस्तान से हमने बातचीत की प्रयास किए हैं, पाकिस्तान में हमारे पीठ में खंजर भोंका है। ठीक कह रहे हैं आप, पाकिस्तान पीठ में खंजर भी भोंकता है। पाकिस्तान जिसको इलाज की जरूरत भी है, उसका इलाज जरूरी है भी। और आपने कहा कि जो शहीद हैं उनका बलिदान बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। तो अब देश भर को उम्मीद इस बात की और इंतजार भी इस बात का कि कब आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और कब पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखाया जाएगा। सुशील वकील जी, अगर बौखलाहट पाकिस्तान में मोदी सरकार के रिपीट होने से है, तो पाकिस्तान इस बात से भी तो वाकिफ होना चाहिए कि ये वही भारत है जो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारता है। अब देख लीजिए, ये पाकिस्तान को मोदी जी के वापस आने की एक ही बौखलाहट नहीं है, बहुत सारी बौखलाहटें हैं। दूसरी बौखलाहट है जो अपनी इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या बाकी